अनुप्रिया, सर्वे के आंकड़े में आपको सबसे ज्यादा चिंता किस आंकड़े से हो रही है? नीतीश जी सीएम की रेस में भी पीछे हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी बहुत स्ट्रांग है और मुकाबला बिल्कुल कांटे का लग रहा है जब ओवरऑल सवाल पूछा गया तो। मानक जी, मैं अमिताभ जी के सर्वे पे, क्योंकि इनका ये काम है और मुझे लगता है ये बखूबी कर रहे हैं, लेकिन हम सर्वे को माने नहीं माने, लेकिन आलोक जी आज सर्वे को डिनाई कर गए। शायद अपने नेता राहुल गांधी जी के किए गए गलतियों का उन्होंने एक अनुसरण किया है। नहीं सर प्लीज बहुत देर से बोले, आप सुन लीजिए। जो गलती राहुल गांधी जी ने CSDS के रिपोर्ट के बाद में किया था, अब रिपोर्ट ही वो डिलीट हो गया, तो लगा कि ऐसे हमारी भद पिट जाए और चुनाव के बाद में NDA की सरकार बन जाए। इससे पहले इस जो सर्वे की बहुत ज्यादा उत्साह में आकर के ये ना कहें, इन्होंने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसे सर्वे की बहुत जरूरत नहीं है, जबकि सर्वे में आपने बताया, बार बार इंगित भी किया कि आपकी भाई जो अलायंस है वो बहुत अच्छी स्थिति में दिख रही है। लेकिन इनको पता है कि जमीन पर क्या है और कैसी स्थिति है, कि जिस SIR को मुद्दा बना रहे हैं वो मुद्दा है ही नहीं बिहार के लिए। क्यों नहीं मुद्दा है? क्योंकि बिहार की जनता को पता है कि जो सामने अलायंस है, आपने भरोसा भी बताया था, आपने अमिताभ जी आपने भरोसा की बात की थी कि CM का फेस के लिए भरोसा किस पे है। अरे आलोक जी को भरोसा नहीं हो पा रहा है। आलोक जी चारा और लैंड फॉर जॉब वाले लोगों से इतने डर गए हैं कि इनको नेता घोषित करने से घबरा रहे हैं। इनके लोग ड्राइविंग सीट पर बैठा दे रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की सीट पर बैठाने से इनकार कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूं कि आलोक जी का दर्द क्या है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी की स्थिति बिहार में क्या है, और लगातार जिस तरह से पिछलग्गू बन के ये घूम रहे हैं, ये चाहते हैं कि ये एक मौका है कि हम झूठ की खेती करके के शायद बिहार में अपनी जो खोई हुई जमीन है 90 से, जो आज तक नहीं आ पाई, उसको वो आ पाए। अब मैं आपके रिपोर्ट के बारे में बात करती हूँ। देखिए मानक जी, हमें मैं बता दूं, याद दिला दूं, विकास पर जब पूछा गया NDA इंडिया बराबर, इंडिया गठबंधन थोड़ा सा आगे। रोजगार पर पूछा गया, इंडिया गठबंधन बहुत आगे। बोलिए जी। नहीं, मैं कहती हूँ कि देखिए रोजगार के बारे में आपने, ठीक है, जनता के बीच में जाना और जनता के बीच में अपनी बात उपलब्धि को रखना, ये अच्छी बात है। 17 साल बनाम 17 महीने करते हैं। अब 17 महीने का जो रोजगार हमने दिया राजनीतिक रूप से जिनको, अब वो जनता की रोजगार की बात करते हैं। मानक जी देखिए, अच्छी बात है कि आज आपके सर्वे के माध्यम से जो मूल समस्याएं हैं और जो मूल मुद्दा है बिहार के इलेक्शन का, उस पर आज चर्चा हो रहा है। नहीं तो SIR की चर्चा करते करते हमने देखा कि सदन नहीं चल पाया, और जो महत्वपूर्ण बिल पारित होनी थी, जिस पे चर्चा होनी थी, जिसमें हम बार बार कहते हैं कि लोकतंत्र का मंदिर है, जहां जनमानस की चिंता होनी चाहिए, जनता जनहितों की बात होनी चाहिए, वो तो चलने नहीं दिया ना विपक्ष ने। और यही एक बड़ा मुद्दा होगा बिहार के चुनाव में कि किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष को काम करने नहीं दे रही है। ये इनके राजनीतिक निहार के लिए पूरे लोकसभा के कार्रवाई को भंग कर दिए, चलने नहीं दिए, एकमात्र मुद्दा, और जब मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे है, और सुप्रीम कोर्ट, अच्छी बात है कम से कम ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे इनको भरोसा है। 65 लाख का जिक्र किया, 65 लाख के बारे में आपके शो में मैंने बताया भी है कि सारे बूथों पे वो लिस्ट टांग दिए गए हैं कि किनके नामों को काट दिया गया है और किन कारणों से काटा गया है। जो लोग को ये रैली में घुमा रहे हैं झंडा लेकर के, शायद उन लोगों को अपने अपने बूथ पर भेज दीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए, अभी भी समय है। नहीं तो ये इंतजार कर रहे हैं 31 अगस्त का, तब ये कहेंगे कि देखिए भाई हमारे वाले का नाम काटा है। अब हमारे वाले कैसे होंगे मैं आपको बता देती हूँ। जाति के नाम पे तोड़ेंगे, ये धर्म के नाम पे तोड़ेंगे, जबकि हम बतौर राजनीतिक दल, और मैंने आपके शो में कई बार कहा है कि बतौर राजनीतिक दल हमारी कार्रवाई क्या है कि हम इस राजनीतिक दल होने के नाते अपने वोटर्स को जोड़ पाए। और उपराष्ट्रपति कौन बनेगा अनुप्रिया? उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? जी, ये रिपीटेड सवाल हो जाएगा। सॉरी, मैंने कहा था कि हम NDA के साथ में बहुत मजबूत है, हम इंडिया अलायंस की स्थिति में नहीं है कि हम देश में साथ में होते हैं। और वो जो 130वां संशोधन आया है उसके पक्ष में है या उसके विरोध में है? 30 दिन अगर जेल में बिता दिए तो कुर्सी चली जाएगी। नहीं, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब 2005 के चुनाव वो लड़ रहे थे, बतौर जब पहली बार वो विधानसभा चुनाव के लिए जब वो आए थे सरकार में, उन्होंने तभी कहा था कि ऐसे दागी लोगों को हम संरक्षण नहीं देंगे। और हमारा कार्यकाल भी यही रहा है। आप देखते होंगे, चाहे हमने भाजपा के साथ रहे हों या राजद के साथ रहे हों, जिनकी छवि पे दाग है उनसे हम दरकिनारा करते हैं। हमारे 30 दिन जेल में रहे तो कुर्सी चली जाएगी, ये कानून सही है? बिल्कुल, हम इसका समर्थन करते हैं एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और आने वाले समय में राजनीतिक में आने वाले लोगों को, कि जिनको ये पता हो कि राजनीतिक एक माध्यम नहीं हो कि उनके
मैं क्या उनके अपराधों को संरक्षण मिले, ऐसी एक मैसेज सरकार को ठीक है। देनी आलोक जी क्या चाहिए। दिखा रहे हैं? आलोक जी बार बार कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? आलोक जी लास्ट एक बात बोलना चाहूंगी मानक जी, अब बोलिए। मैं आपके शो में मैं फिर कहती हूँ आज भी, और जब नीतीश कुमार जी शपथ ग्रहण करेंगे तब भी 2025 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन कांग्रेस और मुझे पता है कि आरजेडी की ओके ओके ओके। आलोक जी क्या दिखा रहे हैं बताइए अब जरा। प्रियंका जी नहीं आलोक जी क्या बोल दिखा पाएंगे, रहे हैं? मैं केवल ये कांग्रेस दिखा रहा साथ में हूं कि लेके चलेगी एसआईआर तो का चलेगी। प्रभाव